नेताओं की दल बदली के कारण आसनसोल में चुनावी उत्सव मनाना पड़ रहा है। 12 अप्रैल को लोकसभा उपचुनाव का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले जो नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी चल रही है वह इस चुनावी उत्सव में रंग भर रहे हैं और मतदाता पक्ष और विपक्ष की सारी बातें काफी दिलचस्पी से सुन रही है और सब कुछ देख भी रही है। शुरुआत करते हैं सत्ता दल के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा से, जिन्होंने आज यानी बुधवार को रविंद्र भवन में कोलियरी मजदूर कांग्रेस एचएमएस के साथ एक सभा की, जहां राज्य मंत्री मलय घटक के साथ जयप्रकाश मजूमदार, सुजाता मंडल, तपन बैनर्जी, शिवकांत पांडे सहित बड़ी संख्या में तृणमूल नेता और समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। मंच पर सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोयला खदानों की 100% एफडीआई करने वाली है, यानी कि निजी कंपनियों के हाथों सौंपने वाली है, और ऐसा ना हो इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से जीत दिलाकर संसद में भेजने की अपील की। लेकिन अभी सबसे खबर जो आप लोग का सामने है, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि कोयला खदान 100% एफडीआई कर दिया जाएगा। कोयला खदान को फिर से प्राइवेट कर दिया जाएगा। और ये बीच का जो 2 साल है, अगर इस बार हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा को लड़ाई करने के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा तो ये 2 साल में सब खत्म हो जाएगा। उधर शत्रुघ्न सिन्हा ने सभा के बाद जब मीडिया कर्मियों से बात की तो संवाददाताओं द्वारा बीते कल आए मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान उनके द्वारा संवाददाताओं के बीच शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार के लाला कहे जाने के प्रत्युत्तर जानना चाहा तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मनोज तिवारी का नाम सुनकर जो रवैया दिखाया उसके क्या कहने। आम बोलचाल में कहा जा सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा मानो यह कह रहे हो, मनोज तिवारी हैं कौन जो मैं उनके लिए टिप्पणी करूं। चलिए देखते हैं मनोज तिवारी को लेकर उनका ये अनमना सा अंदाज। कौन है ये? मनोज तिवारी। ओह अच्छा, खैर क्या उनके बारे में शख्सियत को उनके बारे में टिप्पणी करना शोभा देगा क्या? मैं वैसे उनको हमेशा उनकी कदर करता रहा हूँ। जब मिले मुझसे बहुत वो मेरी इज्जत करते रहे हैं, लेकिन अभी लगता है पॉलिटिकल भाषा का प्रयोग किया, उन्हें मजबूरी में कहना पड़ा। वो पहले अपने आप को देख लें कहने से पहले, और उसके बाद समझ जाएंगे कि हाँ का जवाब, उनकी बात का जवाब आसनसोल की जनता दे रही है, जो आपने देखा है। और इस बार चुनाव हो जाने दीजिए, हमें लगता है 16 तारीख को सारी बातों का खुलासा हो जाएगा पूरे। सभा में मौजूद जयप्रकाश मजूमदार ने भी संवाददाताओं के माध्यम से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एक इंटरनल मीटिंग में अमित शाह ने सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन को हाथी के दांत कहे, खाने के और दिखाने के। और अब ये बात तो भाई वही जाने कि इंटरनल मीटिंग में और क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि ये एक आंतरिक बैठक थी, वही बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह की बातें क्यों की गई, और वो भी अमित शाह के द्वारा। कई বছর ধরে একদম ভেতর থেকে দেখেছি এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে একটা কথা পরিষ্কার করছি যে 2019-এর সময় যখন ইডি সিবিআই নিয়ে বিজেপির ভেতরে আলোচনায় হয়েছিল, অমিত শাহজি এসেছিলেন প্রচারে, তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে হাতির দাঁত দেখানোর জন্য একটা, খাওয়ার জন্য আর একটা। ইডি সিবিআই হচ্ছে हम लोगों का हाथी का दिखाने वाला दांत। এটা আমি আপনাদের কোট করছি। অমিত শাহজি আমাদের সঙ্গে যখন ইন্টারনাল মিটিং করেছিলেন, আজকে সেটাই বারবার প্রমাণ হচ্ছে যে ইডি সিবিআই হচ্ছে বিজেপির কাছে হাতির ওই দিখানেওয়ালা দাঁত, যে দেখিয়ে ভয় দেখানোর দাঁত, সেটা আজকে বারবার প্রমাণ হচ্ছে। এবং দরকার পড়লেই শুধু যেটা চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে ইডি আর সিবিআই কিংবা ইনকাম ট্যাক্স এগুলো হচ্ছে বর্তমান সরকারের একটা নিজেদের হাতিয়ার বিপক্ষ দলের ওপর। আর সবথেকে বড় কথা, কাকে সবথেকে বেশি ভয় পাচ্ছেন বিজেপির নেতারা? ভয় পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলাকে এত চেষ্টা করেও সর্বশক্তি দিয়েও জিততে পারেনি। आज के दिन अनुव्रत मंडल को तलब किया था, लेकिन हमेशा की तरह वे फिर शारीरिक अस्वस्थता के कारण अस्पताल पहुंच गए और वहां से सीबीआई को पत्र के जरिए उनसे अस्पताल में ही आकर पूछताछ करने की अर्जी की। दादा 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 की होइছে दादा इस पर
पर जयप्रकाश मजूमदार ने पूरे मामले को लेकर कहा कि सीबीआई उन्हें मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि विटनेस यानी प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर तलब कर रही है। অনুব্রত বাবু অসুস্থ, তিনি কবে যাবেন, কিভাবে হবে, সিবিআই এর ব্যাপার সেটা তারা দেখে নেবেন। কিন্তু সবথেকে বড় আজকে ঘটনা যে অনুব্রত বাবু কিন্তু এখানে অভিযুক্ত নন, বারবার এটা মনে রাখা দরকার। এই ঘটনায় এফআইআর যে হয়েছে তাতে সাক্ষী হিসেবে অনুব্রত বাবুর নাম আছে, তিনি অভিযুক্ত হিসেবে নেই। কিন্তু অনেক জায়গাতে এমন হাওয়া তোলা হয়েছে যেন অনুব্রত বাবু একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি, সেটা নয়। আপনি দাবি করছেন যে অনুব্রত বাবু অভিযুক্ত নন, না, আপনি বলছেন এফআইআরই তো তাই আছে। এফআইআর যেটা যে এফআইআর এর ভিত্তিতে তাকে ডাকা হচ্ছে, সিবিআই এর এফআইআর, তাতে অনুব্রত বাবুকে অভিযুক্ত হিসেবে তো দেখানো হয়নি, দেখানো হয়েছে ওয়ান অফ দ্য উইটনেস, সাক্ষী হিসেবে। এবং সেই সাক্ষী হিসেবে কারা ঠিক করেছেন? সিবিআই ঠিক করেছেন। সুতরাং তারাই বলছেন যে উনি অভিযুক্ত নন। অনুব্রত বাবু আসানসোলের দায়িত্বে ছিলেন এই নির্বাচনে, এই ঘটনা কি আসানসোলের এই নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে? কোনো কিছুতেই প্রভাব ফেলবে না। আজকে সবথেকে বড় কথা যে এই আসানসোলে এবার একটা রেকর্ড ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। अनुव्रत मंडल का मामला इन दिनों लगातार पक्ष और विपक्ष के लिए मुद्दा बना हुआ है। एक फुटबॉल की तरह कभी पक्ष के पाले से तो कभी विपक्ष के पाले से बॉल उछाली जा रही है। जब से अनुव्रत मंडल को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के सहयोग की जिम्मेदारी दी है, तब से विपक्ष उन पर पूरी तरह हावी हो गया है। अग्निमित्रा पॉल भी अनुव्रत मंडल पर दो धारी तलवार की तरह आक्रामक हुई। उन्होंने क्या कहा? আমি সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে বলবো এবং ইডিকে বলবো এই ব্যাপারটি নোট করতে, কারণ যতবার করে তাকে ডাকা হচ্ছে তিনি উডবার্ন বর্ডে গিয়ে ভর্তি হচ্ছেন। উডবার্ন বর্ডে এমার্জেন্সি হলে বা সিরিয়াস সত্যি কিছু হলে আইসিইউতে লোকে ভর্তি হয়, এমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়, উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হয় না। কিন্তু ইনি এমনই একটি মানুষ যারা ইডি ডাকলেই যেদিনকে ডাক থাকে সেদিনকে উডবার্ন ওয়ার্ডে চলে যাচ্ছেন এবং কুম্ভকর্ণের মতো শরীর নিয়ে তিনি সোনার গয়না পরে তিনি ইসিজি করছেন। আমি জানি না এটা কী ধরনের ইসিজি, যেখানে ইসিজির সময় সমস্ত মেটালিক জিনিসকে খুলতে হয়, বাট নেভারদ্যালেস উনি যেটাই করেন, আমার মনে হয় এই ধরনের মানুষ যারা ভায়োলেন্স ছড়ায়, যারা সন্ত্রাস ছড়ায়, যারা মানুষের মধ্যে হেট্রেড দিচ্ছে, সেই সব মানুষকে অন্তত আসানসোলের ইলেকশনে 12 তারিখ অবধি তাকে হাউস অ্যারেস্টে রাখা হোক। এটা আমার সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন এবং সিবিআইয়ের কাছে অনুরোধ। जब तक चुनावी उत्सव चल रहा है, नेताओं की बयानबाजी रुकने वाली नहीं है। यही राजनीति की नई परिभाषा चल रही है। लेकिन जनता अब सजग है, जागरूक है, लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करना जानती है। जनता अगर सिंहासन पर बैठा सकती है तो सिंहासन पलट भी सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का राज जनता के द्वारा और जनता के लिए है, नेताओं की बयानबाजी और चुनावी हथकंडों के लिए नहीं। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. तपती गर्मी, चुनाव की सरगर्मी, ऊपर से पानी की मनमर्जी। कहा तो जाता है कि 24 घंटे आऊंगी हर घर पर, लेकिन आधे घंटे भी रहना नहीं चाहती। अब आधे घंटे में प्रसाद के तौर पर मिल रहा है जो पानी, भला उससे एक परिवार के सारे दैनिक कार्य कैसे होंगे पूरे? ये सवाल तो सभी के मन में उठता है, क्योंकि कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। पानी के लिए लोगों के आसनसोल नगर निगम में दिए गए ज्ञापन, पानी के लिए सड़क पर प्रदर्शन करते लोग, पानी के लिए वोट का बायकॉट भी करने की बात करते हैं लोग, पानी के लिए सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के भारी भरकम नाम भी सुनते हैं लोग, लेकिन नहीं सुनते तो वो है प्रशासन के आश्वासन, जो कहते हैं कि पानी की समस्या खत्म हो जाएगी अप्रैल महीने में या फिर उसके अगले महीने में या फिर उसके अगले साल। देखिए, अप्रैल में तो लगता है समस्या दूर हो रही है, क्योंकि किसी तरह उपाय लगाकर ही आसनसोल नगर निगम के लोगों को पानी मिल रहा है।
पर ये उपाय कितने दिनों तक चलेगा, ये सवाल उठाया है नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने। अपने वार्ड में दुर्गापुर नगर निगम एवं अन्य क्षेत्रों से आसनसोल नगर निगम द्वारा भेजे गए पानी के टैंकरों को देखकर जहां वे इसलिए खुश हैं कि एएमसी के वार्डों में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए नगर निगम इस तरह के उपाय लगा रही है, लेकिन वे इस बात पर सवाल भी कर रहे हैं कि आसनसोल नगर निगम आम नागरिकों को पानी मुहैया कराने में क्यों सक्षम नहीं हो रही है। क्या ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है या ऐसी स्थिति चुनाव के बाद भी रहेगी? और इस मामले में उन्होंने आसनसोल नगर निगम के निगम आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। आसनसोल कॉरपोरेशन पानी के सिलसिले में 1 साल से ज़्यादा अरसा से लोग परेशान हैं पूरे 106 वार्ड में। हम लोगों का शुरू से मुतालबा रहा था कि ताज्जुब का बात यह भी है कि प्रीवियस बोर्ड में तमाम पानी ठीक ठाक था, अचानक ये क्या हो गया जो मैंने पानी का इस कदर परेशानी हो गया। तो अब हम लोग तो एक लेटर भी आज किया है कि जब अमरूद जैसे प्रोजेक्ट में 400 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अगर पानी का ये हाल हो, जहां पर ये कहा गया था उस प्रोजेक्ट में कि 24 घंटा पानी मिलेगा आपको, आज आधा घंटा भी पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोग पानी के लिए परेशान हैं और ऐसे हालत में जबकि 12 तारीख को इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट ने बैरकपुर से, दुर्गापुर से, XYZ दूसरे शहरों से लेकर के पानी का टैंकर को लेकर के आए हैं, यहाँ पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सवाल है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन ये कब तक? क्या इलेक्शन के बाद भी ये जारी रहेगा या सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद रहेगा? पूछे जाने पर ये पता चलता है कि जितने दूसरे शहरों से लाया गया है ये तमाम टैंकर 12 तारीख के बाद वापस हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। तो उसके बाद आसनसोल के लोगों को पानी के परेशानी से किस कदर झेलना पड़ेगा, इसकी सबसे बड़ा मसला बन रहा है। तो हम लोग इसी बात के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा हालात आने वाले दिन में देखा जाए। इस विषय में आप लोगों ने पहले कहीं अवगत कराया है प्रशासन को? तो आज भी दिया है, हमेशा हम लोग ने कंप्लेन किया, मुसलसल किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक को किया। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं किया। सवाल है कि जो अथॉरिटी है, जो देख रहा है, वो देख क्या रहा है? आप उसको 80,000 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, पानी गर्मी से पहले पानी का किल्लत होगा ये आप जानते हैं कि प्रॉब्लम होगा, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपने पहले से कौन सा कदम उठा के रखा है? ये तो सबसे बड़ी बात है। आसनसोल नगर निगम क्या इस विषय में जो पानी की मुहैया नहीं करा पा रहा है, क्या व्यर्थ लग रहा है, क्या लग रहा है? फेलियर है, 100% फेलियर। इसमें सवाल करने का तो कोई गुंजाइश नहीं। एक लोग पहचान रहे हैं, जब दूसरे शहर से टैंकर, दुर्गापुर से टैंकर और दूसरे जगह से टैंकर लेकर के, पुरुलिया और बांकुड़ा से टैंकर लेकर के आ रहे हैं पानी का, तो आप अंदाजा लगा लिए, तो 100% है फेलियर। आपको बता दें कि दुर्गापुर नगर निगम से यहां पानी की टैंकर्स मंगाई जा रही है और वहां दुर्गापुर में पानी की किल्लत की वजह से लोग वोट का बायकॉट करने की बात कह रहे हैं। ভোট আমরা বয়কট করছি, জল ছাড়া 12 তারিখে ভোট আমরা বয়কট করছি, জল ছাড়া 12 তারিখে একটা ভোট দেব না, ভোট দেব না। কল আছে জল নাই, কল আছে জল নাই, কল আছে জল নাই, কল আছে জল নাই। জল দিন ভোট দিন, জল দিন ভোট দিন, জল দিন ভোট দিন। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।